यहाँ के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय शरद माजूरकर जी, उपाध्यक्ष दुर्गेश जी, सोनकच्छ के विधायक माननीय राजेंद्र जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी हमारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आज हम यहाँ आए हैं और इसलिए नहीं आए कि कोई चुनाव में वोट मांगना है। जैसे आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, मध्य प्रदेश में लगभग सभी मंडलों में इस तरह का धरना चल रहा है। मैं भी भोपाल से निकला तो सीहोर से आया तो आष्टा से सोनकच्छ और सोनकच्छ से देवास, और अभी इंदौर में 5 बजे समापन है। मैंने कहा कि आधे घंटे जरा बढ़ा दो। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों है? भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा अन्याय कांग्रेस ने किया है। 10-15 दिन में हाहाकार मचेगा। गांव गांव में 35 लाख लोगों का नाम काट दिया एक साजिश के तहत, गरीबों को मिटाने का काम किया। हमने टीकमगढ़ में, हमको पता लगा, एक राजनीतिक प्रस्ताव लाए हम, और उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमने कहा कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, वहां जाकर भी लड़ाई लड़ेंगे। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। हम लोगों ने योजना बनाई कि 1 मई मजदूरों का दिन होता है, मजदूर गरीब होता है, और भारतीय जनता पार्टी इसको गरीब दिवस के रूप में मनाएगी। ये सामान्य लड़ाई नहीं है, न एक दिन की लड़ाई है। आप किसी का नाम जुड़वा नहीं सकते तो कटवाने का क्या अधिकार? गरीबी रेखा के नीचे अब गरीब कौन है मालूम है आपको? आपके पास मोबाइल, आप गरीब नहीं। आपके पास टीन का मकान, आप गरीब नहीं। आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप गरीब नहीं। आपने सफेद पॉट लगा लिया लैट्रिन में, भले ही मिट्टी का घर हो आपका, आप गरीब नहीं। आपके पास साइकिल है, आप गरीब नहीं। गरीब कौन है? सोनिया जी। गरीब कौन है? राहुल गांधी। गरीब कौन है? मनमोहन सिंह। गरीब कौन है? प्रणब मुखर्जी। और इनका घर कैसे चलता है मालूम आपको? 32 रुपए में बेचारे अपना गुजारा करते हैं, और गांव में जब जाते हैं तो 28 रुपए में गुजारा करते हैं। शर्म नहीं आती? देश में 1971 से लेकर अब तक गरीबों के साथ किसी ने मजाक किया तो उसका नाम है कांग्रेस, और इसने मजाक किया। गरीबों के पेट की कीमत लगाते हो। अरे एक फैसला तो भगवान करता है कि कौन कहां पैदा होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। सरकार तो गरीबों को अपलिफ्ट करती है, ऊपर उठाती है, तुम उसको जमीन में गाड़ने का काम कर रहे हो। भाई और बहनों, मैंने नंदू भैया से बात की है। मैं यहाँ के अपने सारे विधायकों से, सबसे निवेदन कर रहा हूं, सारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूं, शरद जी से निवेदन, सारी बस्तियों में जाइए, गरीबों को जगाइए, बताइए उनको कि उनका नाम कैसे काटा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर योजना आयोग ने कह दिया 8% गरीबी कम हो गई है। शर्म नहीं आती उनको? 6 करोड़ 74 लाख लोगों के नाम भारतवर्ष में काट दिए। एक तरफ नाम काट रहे हो, कह रहे गरीबी कम हो रही। गरीबों का नाम काटते हो और गरीबी मिटाने का प्रचार करते हो। शर्म आना चाहिए। कांग्रेस ने गरीबों को छलने का काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक योजना गरीबों के लिए, और वो गरीब महरूम हो जाए, उनको योजना का लाभ नहीं मिले, इसलिए साजिश करके 35 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 3 रुपए किलो गांव में गेहूं नहीं मिलेगा। अगर ये नाम कटते गए तो केरोसिन नहीं मिलेगा, घासलेट नहीं मिलेगा आपको। आप कल्पना करिए कि गरीबों की क्या हालत होगी। और ये किस लिए किया इन्होंने? उत्तर प्रदेश में जनता ने चाटा दिया, साफ कर दिया। बिहार में साफ, पंजाब में साफ, गोवा में साफ, और अब लग रहा है कि हिमाचल में भी साफ होंगे, गुजरात का चुनाव उसमें भी साफ होंगे, कर्नाटक में साफ,
और मध्य प्रदेश में तो जनता ने परमानेंट साफ कर दिया इनको, हर हालत में। ऐसी नाराजगी, हम लोग भी बहुत हारते रहे चुनाव, वर्षों हमारी सरकार नहीं बनी यहां पर, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि गरीबों का नाम काटो, बदले की भावना में जाओ। किस तरह का मजाक कर रहे हैं आप? 5 बोतल मिनरल पानी अगर तुम लोग पूरे परिवार में पियोगे तो कितना पैसा लगता है? 50-60 रुपए लगते हैं। आपने तय कर दिया कि 28 रुपए में पेट भर लो। किसने कीमत लगाई? हमने कहा है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, उसमें तय करिए, सारे दल के लोग जो तय करें कि एक गरीब अपना गुजारा परिवार का कितने रुपए में कर सकता है। अब देखिए 8 दिन यदि नरेगा में आपने काम कर लिया, 800 रुपए मिले, अब आप गरीब नहीं है, आपका नाम अमीरी में आ जाएगा। कितना बड़ा मजाक है। अपने ही योजनाओं के सत्यानाश करने पे लगी हुई कांग्रेस। और आपके क्षेत्र के एक धुआंधार अपने सांसद साहब हैं माननीय सज्जन वर्मा जी, मां नर्मदा को गाली देने में लग गए। पिपरिया में गाली दी, हमने कहा 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगोगे धूल चटा देंगे, यात्रा शुरू करेंगे हम। लेकिन मां नर्मदा का प्रताप देखिए, 2 दिन में ही शरणम गच्छामि, गलती हो गई, माफी मांगता हूं। गाली दी क्यों थी? इनके मन में न नर्मदा के प्रति श्रद्धा है, न जनता के प्रति श्रद्धा है, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत युग दृष्टा तो हूं नहीं, लेकिन मेरे दीवार पे सयाजी द्वार पे लिखा देख रहा हूं, 2014 में सज्जन वर्मा तुम छटपटाते रहना, दोनों जनता शाजापुर और देवास की तुम्हारे बैंड बाजे बजाएगी पूरी तरह। मां नर्मदा मां का काम करेगी। अब उन्होंने कहा कि हम यात्रा निकालेंगे। हमने कहा मम्मी ने कहा होगा बेटा मरेगा नहीं तो प्रायश्चित कर। अब वो कह रहे कि मैं खदान और रेत। अब मैं पूछता हूं भाइयों, खदानों की खुदाई कब से हो रही है? खदानों की खुदाई नहीं होगी तो होगी क्या? रेत निकाल रहे हैं। अरे रेत नहीं निकलेगा तो मकान कहां से बनेगा, रोड कहां से बनेगा? क्या तुम्हारे जमाने में खदान नहीं खुदती थी? लेकिन नाटक करना, मां नर्मदा के नाम पर राजनीति करने वालों और गाली देने वालों, तुम्हें जनता सबक सिखाएगी। मैंने कहा है कि गरीबों का नाम काट रहे हो तुम गरीबों का नाम काटो, जनता तुम्हें जड़ मूल से गांव-गांव से काट कर बाहर फेंक देगी, काटेगी तुमको। किसी हालत में तुम्हारा नाम नहीं रहेगा वहां पर। हमारे लोगों ने विकास यात्रा निकाली, आप कहने लगे कि हम विनाश यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस के लोग कहने लगे। हमने कहा क्या बिल्डिंग गिराओगे विनाश यात्रा में, सड़क खोदोगे, पोल गिराओगे, क्या करोगे क्या विनाश यात्रा? जनता का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसियों को यह पता नहीं है, नहीं निकाल पाए, एक भी यात्रा नहीं निकली उनकी। हमने कहा तुम निकालो विनाश यात्रा, अगले चुनाव में जनता निकालेगी तुम्हारी अंतिम यात्रा। साफ साफ इस तरह नहीं। शिवराज सिंह जी रात दिन लगे, एक नौजवान पतला दुबला, कांग्रेसियों को लगा इसको तो निपटा देंगे अपन। वो ऐसा जम गया है, गरीब कहता है कि मसीहा आ गया हमारा। एक शिवराज जी का एक एक निर्णय, आज हम और आप किसी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा नहीं करा पाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 1 लाख लोगों को इस साल 18 स्थानों में से जहां एक जगह जाना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कराएगी। 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं, 60 साल वालों को भी कराएगी। अगर 65 साल का है तो उसके साथ एक सहयोगी भी ले जाएंगे। सरकार खर्चा उठाएगी, गांव से बस से बिठाएगी, रेलगाड़ी तक ले जाएगी, रेलगाड़ी से फिर यात्रा जहां जाती है वहां भोजन करिए, दर्शन करिए। कौन सी सरकार भारत में है? मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को छोड़कर किसी ने भी ये निर्णय नहीं लिया है। ये निर्णय गलत है क्या? बताइए। सही है। दर्शन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अब कांग्रेसियों को लग रहा है वो चौपाल का 60 साल का आदमी निपटा देगा, निपटाएगा ही। हमारी तीर्थ यात्रा तुम्हारी अंतिम यात्रा, पूरी तरह से निपटोगे तुम तो। नियत साफ रखो, जनता की लड़ाई, गरीबों का पेट मार रहे हो। और इसीलिए भाइयों और बहनों, आपको आगाह करने आया। हस्ताक्षर अभियान, शिवराज जी का पत्र, स्टिकर, ये सब ले लेकर गांव जाएगी। मैं जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूं, जो जाएगा गरीबों की दुआ लेगा, और गरीबों की दुआ और जनता जनार्दन का सहयोग इतिहास लिखेगा। 2013 में
तीसरी बार मध्य प्रदेश में आपकी सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनी। गरीबों की लड़ाई लड़नी होगी हमको, और इसीलिए मैंने पहले कहा आपको कि ये लड़ाई दिए और तूफान की है। वो चाहते हैं गरीब मिट जाए, हम चाहते हैं गरीबी मिटे। अब देखना है कि गरीबी मिटती है या गरीब मिटता है। कांग्रेसियों, हम गरीब को, भारत तो गरीब देश है, इसको मजबूत बनाना है तो सब मिलकर आना होगा। इस तरह से यह काम नहीं करने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कारण थोड़ी देर हुई है। पूरा धरना सब जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकता और अखंडता के साथ अपना काम करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हार फूल के लिए इसलिए मना किया था कि धरने पर स्वागत नहीं होता है, धरना धरना है। आप सब यहाँ धरना दिए। आपके देवास जिले को, नंदू भैया को, एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय